मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th में चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.1 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब उससे आगे आपको समझना है पेयर्स ऑफ लाइंस। थोड़ा मैं आपको उसको समझा रहा हूँ, फिर आपको एक्सरसाइज 5.2 पर ले चलेंगे। तो पेयर ऑफ लाइंस में एक तो आता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। आप जानते हैं कि दो लाइन कहीं भी इंटरसेक्ट करती हैं तो इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है। और अगर ये दो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती तो ये पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। कैसी होती हैं? पैरेलल। तो इंटरसेक्ट नहीं करती, यानी कि ए बी और सी डी इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ओ, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, एक ही पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएंगी। एक होता है ट्रांसवर्सल लाइंस। ट्रांसवर्सल लाइंस क्या है कि व्हेन टू लाइंस, व्हेन, यह समझिए, व्हेन ए लाइन इंटरसेक्ट टू लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग पॉइंटों पर, या तो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, या एक लाइन दो लाइनों को अलग अलग पॉइंटों पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये लाइन पी ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। क्यों? क्योंकि पी लाइन एल और एम, इन दो लाइनों को इन दो पॉइंटों पर, समझिए ये ए है और ये बी है, ए और बी दो पॉइंटों पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन, पी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन और पी इज ट्रांसवर्सल। ठीक। बट हियर, यहाँ भी आप देख रहे हैं कि एक लाइन पी है, एक एन है, एक एम है। यहाँ भी पी एल और एम थी, यहाँ आपका पी एन और एम हमने दे दी है, तो लेकिन ये पी इस एन को भी कट कर रही है, एन को भी कट कर रही है, लेकिन इट इज नॉट ए ट्रांसवर्सल लाइन। हियर P is not a transversal line. क्यों? Why? जानते हैं आप क्यों है, क्यों नहीं है? क्योंकि केवल एक ही पॉइंट पर कट कर रही है, एन और एन को सिंगल पॉइंट पर कट कर रही है, जबकि ये ए और बी डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट कर रही है। इसलिए यहाँ P is a transversal। L and M। Here P is not transversal। समझिए? अब आता है ये जो ट्रांसवर्सल लाइन टू लाइन्स को कट करती है, तो कैसे एंगल बनते हैं, इन एंगलों को आपको समझना है। देखिए, मैंने दो लाइन बनाई है, एल और एम, और पी इसकी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये एंगल बन रहे हैं, मैंने नंबर डाले 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एंगल्स बन रहे हैं। देखिए, 4 एंगल्स ऊपर और 4 एंगल्स नीचे। इनमें कुछ एंगल्स के नेम हैं, उनके बारे में समझिए। इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं? इंटीरियर मीन्स अंदर वाले। तो लाइन के अंदर जो एंगल बने वो इंटीरियर एंगल्स है। तो देखिए, आपके लाइन के अंदर 3 4 5 6 ये तो अंदर बने हुए हैं, ये इंटीरियर हो गए नहीं हो गए? तो इंटीरियर एंगल्स हो गए एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6, ये इंटीरियर है। अब आता है एक्सटीरियर। एक्सटीरियर क्या आप जानते हैं, जो बाहर है वो एक्सटीरियर। अब इन लाइनों के बाहर 1 2 7 और 8 बाहर ये वाले बने हुए हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8, ये एक्सटीरियर एंगल हो गए। ठीक है। अब आता है पेयर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से कहलाएंगे इसमें? देखिए, कोरस्पॉन्डिंग का मतलब है एक ही तरफ के एक ही जैसे। अब अगर ये लाइन एल और ये लाइन एम और इसको P कट कर रही है, तो लाइन L के और P से जो बना हुआ एंगल 1 है वो P के लेफ्ट साइड में है और अप साइड में है।
अप साइड और लेफ्ट साइड। तो इस एन पर भी जो अप साइड और लेफ्ट साइड में बना हुआ एंगल वो कौन सा हुआ, वो 5 हुआ। तो 1 और 5 कैसे हुए, एक पेयर हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का, एंगल 1 एंड एंगल 5 एक पेयर हुआ। इसी तरह 2 और 6 का दूसरा पेयर हुआ। क्यों, ये राइट साइड में है, अप साइड और राइट साइड तो दोनों सेम साइड और सेम डायरेक्शन। तो इस तरह कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की पहचान होगी, एंगल 2 एंड एंगल 6। अप साइड, दोनों अप साइड, ये भी दोनों अप साइड, लाइन एल के अप साइड है, लाइन एल के अप साइड है। ये राइट, ये लेफ्ट साइड है, ये भी लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ये भी राइट साइड है। अब देखिए 4 का 8 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्यों, ये डाउन में है, ये भी डाउन में है, ये भी लेफ्ट साइड में है, ये भी लेफ्ट साइड में है। तो एंगल 4 एंड एंगल 8। और चौथा पेयर बचता है 3 और 7 का, समझ गए आप, 3 एंड 7। ये आपके 4 पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के। अब आता है पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मीन्स, ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़कर एक, और इंटीरियर को आप जानिए अंदर वाले। तो देखिए अंदर वाले में हमारा 4, 3, 6 और 5, अगर हम इस तरह से साइक्लिक ऑर्डर में लेकर चले तो 4 के बाद 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 5, या 3 के बाद 6, 6 के बाद 5, 5 के बाद 4, ये हमारा साइक्लिक ऑर्डर है। तो हमें साइक्लिक ऑर्डर में चलना है, एक ही साइड में चलना है, एक ही डायरेक्शन में, एक छोड़कर एक। तो देखिए 4 के बाद 3 आता है, तो इसको छोड़ेंगे, तो इसको छोड़कर किसका नंबर है, 6 का। तो 4 का इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या बना, 6, एंगल 4, और इसका हो गया एंगल 6। ये आपका एक पेयर हो गया, ठीक। इसी तरह 3 का 5, दूसरा पेयर हुआ 3 और 5, एक पेयर ये हुआ, एक पेयर ये हुआ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का। मैंने नंबर डाले, नंबर कैसे भी डाल सकते हैं। मैंने 1 2 3 4 ऐसे डाला, तो 5 6 7 ऐसे डाला। आप 1 इधर से शुरू करते हैं, 1 2 3 4, 5 यहाँ लिख रहे हैं, 6 7 8, तो जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा वही आपको समझना है। तो नंबरों से आपको पहचान हो जानी चाहिए। अब पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर आप जब समझ गए तो एक्सटीरियर आप समझ रहे हैं, ये एक्सटीरियर है। तो इनका एक्सटीरियर ऑल्टरनेट, ये भी ऑल्टरनेट, एक छोड़कर एक, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 7 है, 7 के बाद 8 है, ये तो आएगा साइक्लिक ऑर्डर में। तो 1 का ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हुआ 7, एंगल 1 एंगल 7, एक पेयर हुआ। और इसी तरह दूसरा पेयर 2 का 8, इसी तरह 8 का 2 है और 7 का 1 है, समझ गए। ये आगे पीछे हो सकता है, 1 का 7 तो 7 का 1, 2 का 8 तो 8 का 2, ठीक है। यही ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। अब आता है पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल। इंटीरियर एंगल हो, इंटीरियर तो आपके पास पता है 4 3 6 5, ये इंटीरियर एंगल है। और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल, ट्रांसवर्जल ये है आपकी लाइन की, इसकी सेम साइड यानी एक ही साइड में, ये 4 और 5 एक ही साइड में है, तो इनका सम 180 होता है। पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल इज, एक पेयर हो गया एंगल 4 एंड एंगल 5, ठीक। और दूसरा है 3 और 6 का। ये आपके एंगल्स के समझना है, कौन सा इंटीरियर, कौन सा एक्सटीरियर, कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग, कौन सा अल्टरनेट। अब समझना है ये कि अगर जैसे हमने एक ट्रांसवर्सल लाइन बताई थी आपको,
और ये पैरेलल लाइंस में अगर ट्रांसवर्सल आती है तो इसकी क्या बेनिफिट होता है। देखिए ये हमारी टू लाइंस आर पैरेलल, ये एल ये एम, ठीक, और ये पी इज ट्रांसवर्सल। तो इसमें जो पैरेलल लाइंस है, इसमें जो आपके नंबर है, चलिए अभी आप यही रख लें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक। तो आप देखें पहले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये जो पेयर है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के, ये पैरेलल लाइंस में इक्वल होते हैं। तो 1 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 5 था, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। एंगल 3 is equal to angle 7 and angle 4 is equal to angle 8। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर हैं, ये इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल पैरेलल लाइंस में, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स are equal in parallel lines। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में कौन कौन गया है, पेयर 4 का 6 है और 3 का 5 है। और तीसरा, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री। जानते हैं सप्लीमेंट्री 180 डिग्री सम हो जाता है, ये सप्लीमेंट्री होता है। तो इसका मतलब इंटीरियर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो 4 का 5 था, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी हो गई पैरेलल लाइंस की। और इसी तरह से अगर ये एंगल इक्वल दिए गए हो तो लाइन पैरेलल हो जाएगी, ये एंगल इक्वल दिए हैं तो लाइन पैरेलल हो जाएगी, इनका सब 180 है तो लाइन पैरेलल होगी। ये इसका अपोजिट है, तो ये पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी होगी। इनसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, सम ऑफ द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। यही प्रॉपर्टी आपकी इस एक्सरसाइज 5.2 में यूज़ होगी। आगे बताएं।